वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। कैडेट्स, जैसा कि आपको पता है वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 6। हम लोग एनडीए केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई? चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे बेटा। अब वो 6वें चैप्टर में हमने पहला लेक्चर किया था भाई लास्ट। तो जो कैडेट्स अभी अभी ज्वाइन किए भाई इस आज के लेक्चर में, वो सबसे पहले जाके प्ले लिस्ट में 100% अपना पहला जो लेक्चर है भाई चैप्टर 6 का, उसको फटाफट रिवाइज मार लो भाई। क्योंकि अगर आपने एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपका जो कॉन्सेप्ट है भाई चैप्टर नंबर 6 का हो जाएगा बहुत ही अच्छे से तैयार। उसके बाद आपको ये सेकंड लेक्चर लगेगा बिल्कुल मक्खन। और जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं, अगर उनको फिर भी लग रहा है कि मेरा बेस अच्छा है भाई, मुझे अच्छा पता है, तो जुड़े रहो भाई मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये एक एक क्वेश्चन सर अभी भी अच्छे से समझाएंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 6 भी पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाए भाई। सो आओ शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2। आओ भाई बढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो बेटा, हमारे पास जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ये क्वेश्चन बता क्या रहा है, क्या पूछ रहा है भाई हमसे? ये पूछ रहा है इन द फॉलोइंग एलिमेंट, वो एलिमेंट बताइए जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। अब लास्ट टाइम सर ने आपसे बात की थी, अगर आप सबको याद हो, सर ने कहा था ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है क्या? मेटेलिक करेक्टर। और साथ ही सर ने बोला था ये अकेली प्रॉपर्टी है बेटा जी जो साइज पे कैसे डिपेंड करती है भाई? ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है साइज पे डायरेक्टली, इफ यू ऑल रिमेंबर। याद आ गया जी सबको? बहुत बढ़िया। तो जब भी मैं बोलूं मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अपने दिमाग में एक ही बात फटाक से आए भाई, क्या? कि साइज जो है वो होना चाहिए ज्यादा, तभी होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ज्यादा। तो इन सब एलिमेंट में से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, 100% मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम। कौन से ग्रुप में है भाई? ग्रुप नंबर 1। तो हम क्या कहते हैं हमेशा? ग्रुप नंबर 1 को सबसे तगड़ा मेटेलिक मानते हैं भाई, क्योंकि उनका साइज क्या है भाई? हमेशा सर ऐसे इशारा करते हैं बड़ा, तो बड़ा साइज ज्यादा मेटेलिक, तो वो हमें याद रहेगा भाई। डन हो गया, पहला क्वेश्चन उठा लिया भाई आज का हमने। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया भाई डन। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कैडेट्स, वी आर जस्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। सो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े और देखें भाई क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा गया है। वो कह रहा है इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। कहता है इनमें से किस केस में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है भाई, पहली प्रोसेस में फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेन कर भी लेगा। तो गेन कर लेगा तो ऑब्वियसली टेंडेंसी गेन करने की, तो एनर्जी क्या करेगा भाई? रिलीज करेगा। तो ये तो भाई अब्सॉर्ब वाली बात यहां पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा? रिलीज। क्लोरीन उसी का दोस्त हेलोजन, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, वहां भी एनर्जी क्या होगी भाई? रिलीज। हाइड्रोजन भी वैसा ही कर रहा है भाई, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा हाइड्रेट आयन बनने के लिए। लेकिन ध्यान दो बेटा, जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन मैं गेन करवा दूं तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और जब आप इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन में फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे भाई, तो ये O2 नेगेटिव बन तो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों का चार्ज है भाई नेगेटिव नेगेटिव, तो हमने बात की हुई है, हम सबको याद होगा कि दोनों अगर सिमिलर चार्ज हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर बेटा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन के कारण हमें एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी भाई? ज्यादा, यानी एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में 24 में है जी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया जी सबको? तो पूरा ध्यान से एक एक ऑप्शन को छानना है, अच्छे से स्कैन करना है भाई, ताकि आंसर हमें बिल्कुल परफेक्ट मिले। So question number 24 is also done. Let us move on to question number 25 cadets. So question number 25 आपके सामने आ चुका है जी। क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 25 में? वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेरिलियम की, वो किससे मिलती जुलती है, किसके जैसी है? तो बेरिलियम अगर आपको याद हो, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2। याद आ गया भाई? 100% दोनों की दोनों सब शेल क्या है भाई? ऑलमोस्ट फुल, कंप्लीटली फुल। 1s भी पूरी तरह से भरा हुआ है, 2s भी पूरी तरह से भरा हुआ है। तो जब पूरी तरह से भरा हुआ है भाई, तो लिथियम में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो 2s1 होगा। बोरोन में भी ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो 2p1 होगा। सोडियम में भी भाई 3s1 होगा। लेकिन ध्यान दो बेटा, नियॉन जो है, जो नोबल गैस है, उसमें आपकी सारी जो सबशेल इन्वॉल्व हैं वो भी पूरी तरह से क्या है भाई? वो भी फुल है। तो इसका मतलब बेरिलियम जो है वो ऑलमोस्ट नियॉन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी भी सबशेल कैसी है भाई? फुल है। तो इसलिए 100% बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे मैच करेगी भाई? नियॉन से मैच करेगी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन भाई। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस टू सी, सो ग्रेट एनर्जी फ्रॉम ऑल ऑफ यू।
एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग सो वेल। बहुत अच्छा लगता है भाई जब सब जी जान से तैयारी करते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 की और कैडेट्स। तो 26 क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2A इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम। अब ये तो उसने मेरे साथ जानकारी शेयर कर दी भाई कि इसकी सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम से बेरियम की ओर बढ़ रही है हाइड्रोक्साइड्स की। चलो भाई ये तो बता दिया उसने, लेकिन वो पूछ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, दिस इज ड्यू टू व्हाट। तो प्लीज रिमेंबर बेटा, जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो हम कहते हैं इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहा तो याद रखना बच्चों, पक्का लिखा होगा वहां पे लैटिस एनर्जी के बारे में। सो लैटिस एनर्जी अगर कम होती है बेटा, इसका मतलब भी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो पक्का याद रखना भाई, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पक्का मार्क कर लो इसको। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से तैयार करना है। सो सबको समझ आया भाई, डाउन द ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल में सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रही है भाई हाइड्रोक्साइड्स की, क्योंकि या तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी या लैटिस एनर्जी घटेगी। तो वो बात हमने क्लियर कर ली। तो 26 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमने मार्क कर दिया भाई। 26 क्वेश्चन भी हमारे आ चुका है जी कंट्रोल में, परफेक्टली अच्छी तरह से हमने समझ लिया। आओ भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अब 27 क्वेश्चन, जैसा कि सर हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है दोस्तों जो हमारी रेंज से होता है बाहर। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान रखेंगे, अपने मेमोरी बैंक में स्टोर कर लेंगे, तो भाई फिर ये हमें बहुत ही जबरदस्त सफलता की ओर भी लेके जाएगा, क्योंकि ये कुछ नया है, कुछ अलग है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम सबको पता है जी, बिल्कुल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहते यार पॉलिंग स्केल जो है उसमें इसकी वैल्यू क्या है। एक्चुअली बेटा हायर क्लास में हमारे पास होता है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन्होंने वैल्यूज दी होती है बेटा। तो पॉलिंग स्केल में जो फ्लोरीन की वैल्यू है ना बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.1, रफली यू शुड रिमेंबर इट इज नियर टू 4। और उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन एलिमेंट आता है भाई, याद आया, ऑक्सीजन। तो उसकी वैल्यू होती है दोस्तों स्केल में अराउंड 3.6। पक्का ध्यान रखना भाई, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद आता है भाई आपके पास नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड बेटा 3। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है पॉलिंग स्केल में कि जिसकी वैल्यू हो ज्यादा वो है नॉन मेटेलिक, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे वही पूछ रहा है जी, जो वैल्यू है फ्लोरीन की वो किस ऑप्शन के नजदीक आ रही है बेटा, दैट इज कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। तो ये वैल्यू पक्का ध्यान रखना भाई। और क्योंकि मैंने बार बार बोला बेटा, जो क्वेश्चन है अलग, जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है, उसको हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने मेमोरी में, ब्रेन में ऑब्जॉर्व कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो डन, और कुछ नया हमने आज अपने ब्रेन में ऐड कर लिया भाई, वेरी गुड। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कैडेट्स। 28 क्वेश्चन में सर हमेशा बोलते हैं भाई अलर्ट हो जाओ, पिछली बार ऐसे 2 क्वेश्चन हमने किए थे अगर याद हो फर्स्ट लेक्चर में। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सिलिकॉन का किस ऑर्डर में होगा। अब सर ने बहुत अच्छे से बात की थी भाई, सोडियम है आपका फर्स्ट ग्रुप में, मैग्नीशियम है आपका सेकंड ग्रुप में, अल्युमिनियम है आपका 13th ग्रुप में। तो सर ने कुछ कहा था, याद किया सबने, यस यू रिमेंबर दैट सेकंड और 13th में कुछ दिक्कत है। कौन सा इफेक्ट बताया था सर ने, मे बी तुम्हें याद आ जाए बड़े अच्छे से। सर ने बोला था यहां पे एक इफेक्ट है भाई जो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, वो इफेक्ट है दोस्तों, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो भाई अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट का ध्यान दो तो सेकंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन निकलता है एस सब शेल से, और 13th में निकलता है बेटा पी सब शेल से। सो मैग्नीशियम का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली अगर हम लेके चले भाई, क्योंकि साइज के हिसाब से देखोगे तो भाई सोडियम का साइज है सबसे बड़ा, तो इसका मतलब भाई सोडियम की होनी चाहिए इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम। सो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, सही है जी। फिर आना चाहिए मेरे पास मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम भाई हमेशा अल्युमिनियम से हो जाएगा आगे, किस फैक्टर के कारण भाई, पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम नहीं होगा दोस्तों, ये भी गया, ये भी गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो बेहतरीन है। और अल्युमिनियम मैग्नीशियम को पक्का अंडरलाइन करके याद रखना बेटा कि अल्युमिनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से क्या हो जाएगी भाई, कम। क्यों, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये 2 चीज पक्का याद रखना भाई, जो सर पक्का बताते हैं, एक सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप, और एक 15वां ग्रुप जो हाफ फील्ड स्टेबल है बेटा कॉन्फ़िगरेशन में। याद आ गया, वेरी गुड।
सो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन भाई, मार्क करना है इसको, अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 कैडेट्स। 29 क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक लेंथी है, तो थोड़ा मैं इसको टॉप पे ले आता हूं आप लोगों के लिए। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट टू यू नियर द टॉप। बिल्कुल आई थिंक थोड़ी लेंथ है, तो आराम से देखते हैं भाई क्वेश्चन है क्या। कहता इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेंथेनाइड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेंथेनाइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अंडरलाइन दैट। सर ने बोला था भाई आदत बना लो, नॉट करेक्ट को अंडरलाइन करना है जीएटी के सेक्शन में। अब जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है वो कह रहा है कि सभी जो मेंबर हैं वो एग्जिबिट करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो पक्का +3 है। पहले बोल रहा है ग्रेजुअल डिक्रीज होता है रेडियाई में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आई थिंक बेटा ये बात तो सच है क्योंकि हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, याद आ गया सबको भाई, बहुत बढ़िया। तो ए तो आंसर नहीं है क्योंकि हमें गलत चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। फिर कह रहा है यार एक और इंफॉर्मेशन देखें, क्या था, बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज नॉट इजी। आई थिंक ये भी बात सच है भाई, अगर सिमिलर साइज होगा तो उनको सेपरेट करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आ गया याद सबको, वेरी गुड भाई। उसके बाद फिर कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन +4 स्टेट फॉर। अब ये मैं थोड़ा सा बेटे आपके लिए ऊपर करना चाहूंगा ऑप्शन, क्योंकि तभी आप इसको अच्छे से विजिबल कर पाओगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन को भी कवर कर लेता हूं, ये देखो। अब वो कह रहा था सभी मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बात है फिर से करेक्ट। लेकिन जो डी स्टेटमेंट दे रखी है बेटा वो कह रहा है कि 4f इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के कारण +4 स्टेट सभी मेंबर्स शो करते हैं। बेटा सभी मेंबर शो नहीं करते। मे बी आपको याद आ जाए, जैसे सीरियम है बेटा, इट इज एट 58, ये +4 शो कर देगा क्योंकि ये नोबल गैस अचीव करेगा 54 पे, लेकिन सभी थोड़ी करेंगे बेटा। तो जो ये वर्ड आ गया ना बेटा ऑल मेंबर्स, इसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। सो ये बड़ा तसल्ली से समझने वाला क्वेश्चन है, +2 बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे भाई। सो देखा भाई आपने क्वेश्चन हमने कितने अच्छे से टेक ओवर कर लिया। तो 29th क्वेश्चन भी हमारे काबू में आ चुका है। आओ भाई चले 30th क्वेश्चन की ओर। अब 30वें क्वेश्चन में फिर वही कह रहा है दोस्तों, मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो मैं अगर इसमें डी ऑप्शन देख पा रहा हूं, वो कह रहा है 4f और 5f ऑर्बिटल्स जो है बेटा वो इक्वली शील्डेड होंगे। ऐसा हो सकता है कभी कि चौथी शेल वाले की भी शील्डिंग पावर और 5वें शेल वाले की भी शील्डिंग पावर सेम हो? नहीं हो सकता ये, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है बेटा, जैसे शेल चेंज होगी ऑटोमेटिकली शील्डिंग पावर क्या होती जाएगी भाई, जितनी दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली बेटा वो तो ज्यादा शील्ड होगा ना बेटा न्यूक्लियस से। तो 4f और 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग इक्वल नहीं हो सकती, यही है इनकरेक्ट। और बाकी सब इंफॉर्मेशन है करेक्ट, आप पढ़ सकते हो। देखो पहली स्टेटमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इरेगुलर ट्रेंड दिखाता है भाई प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल सच बात है। लैंथेनम और लिटेटियम का पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है भाई, एंड नो अदर आर पार्शियली फील्ड, बात बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनाइड एलिमेंट इज वेरी सिमिलर ड्यू टू सिमिलर साइज। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट और वो हमने यहां मार्क कर दिया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमें अच्छे से समझ आ गया। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अब 31 क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेटा लेंथी है, तो मैं उसके भी ऑप्शन आपको विजिबल करने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं ताकि आपको अच्छे से सारे ऑप्शन विजिबल हों। वो कह रहा है अल्युमिनियम गैलियम का कोवलेंट रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है भाई। अब आप खुद बड़े ही समझदार हो, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 13 और गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। इनके बीच में कौन आ गया बेटा जिसके कारण सेम रेडियस है? ध्यान दो, 21 से 30 तक कौन आ गया? याद आ गया सबको? कौन सी सीरीज के एलिमेंट आ गए? 3D सीरीज के एलिमेंट आ गए बेटा। तो जब 3D सीरीज के एलिमेंट इसके बीच में आ गए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बेटा उनकी पुअर शील्डिंग के कारण जो साइज है वो अल्युमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट क्या होगा जी? सिमिलर। और ये बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है भाई जो आपने ध्यान रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अल्युमिनियम से गैलियम का साइज होना तो चाहिए ज्यादा, लेकिन नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि बीच में आ गए 3D सीरीज के एलिमेंट्स जिनकी शील्डिंग पावर क्या है जी? पुअर है, इसीलिए साइज क्या हो गया भाई? सिमिलर हो गया। तो दिस इज अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन भाई, मार्क इट अप। और ध्यान रखो ये भी हमें अच्छे से तैयार करना है। सो 31st क्वेश्चन इज ऑल्सो ग्रेटली डन भाई। आओ चलें 32 क्वेश्चन की ओर।
अब 32 क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनॉमलस बिहेवियर होता है नाइट्रोजन का, अलग बिहेवियर दिखाता है नाइट्रोजन बाकी मेंबर से, ऐसा क्यों? कहता स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक वी विल एग्री विद दिस, ये स्टेटमेंट तो सच है। फर्स्ट मेंबर मोस्टली सभी सीरीज में भाई स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, डन। लेकिन याद रखना बेटा, यहां स्पेशली नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखना जरूरी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, भाई ये भी सच है। ईज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, आई थिंक हम बार बार बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन में देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, याद आ गया बेटा, उसका इनर्ट नेचर तभी कहते थे, तो इसका मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड भी शो कर रहा है। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज दोस्तों डी ऑप्शन। ये चारों बातें जो हैं, चारों बातें कौन सी भाई? स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी है। तो इन सभी के कारण नाइट्रोजन का बिहेवियर अपने मेंबर से क्या होगा भाई? 15वें ग्रुप के मेंबर से अलग होगा। तो इसीलिए हमें ये पॉइंट क्लियर रखने हैं, और क्वेश्चन में हमारा 32 का डी ऑप्शन जो है जी वो बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है जी आप सबको? वेरी नाइस टू हियर दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग द पॉइंट्स वेरी मच क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। और 33 से पहले सर दोबारा याद दिलाएंगे भाई, जिन्होंने तो कर दिया है भाई लाइक और शेयर इस वीडियो को, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने बेटा इसको नहीं किया अभी लाइक एंड शेयर, 100% इसको कर दीजिए बेटा, बिकॉज हमारे जितने भी चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के वीडियो हैं बेटा, जो भी हम कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं बेटा, ये है बिल्कुल टॉप क्लास मटेरियल, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा है बेटा ये हमारी संस्था की ओर से। सो आप भी कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि देश में ये हर कोने में ये जो मदद है बेटा ये पहुंचे, और हमारा हर बच्चा जी जान से तैयारी करे भाई हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। So thank you to all those cadets who have already subscribed to our channel. चलो भाई आगे चलें और फटाफट 6वें चैप्टर को कर लें अपनी मुट्ठी में। तो 33वां क्वेश्चन जो है बेटा, 33 क्वेश्चन बोल रहा है आयनिक रेडियाई जिरकोनियम और हैफनियम का ऑलमोस्ट सेम होता है भाई। जिरकोनियम और हैफनियम, भाई ये क्वेश्चन +2 में भी बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 40, और हैफनियम का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 72। अगर आप ध्यान दो इनके बीच में कौन आ गया, आप आई थिंक गैस कर चुके हो, अब सर के तरीके को आप समझ चुके हो। बीच में आई थिंक लेंथेनाइड्स आ गए बेटा, जो 58 से 71 तक आ गए आफ्टर लेंथनम, याद आया सबको? तो भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होगा कि इनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे भाई? वो सिमिलर होंगे। और ये पक्का ध्यान रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है कि जहां पे बीच में लेंथेनाइड्स आ गए वहां पे ऑटोमेटिकली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भाई? सिमिलर हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, जो हमें अच्छे से करना है तैयार। चलो जी चले क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। थोड़ी इसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, तो आराम से बात करते हैं भाई इसकी भी। कहता जो इन स्टेटमेंट में से जो करेक्ट नहीं है, फिर वही बात कर रहा है बेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन आयनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक करेक्ट नहीं है? कहता द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट। आई थिंक दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन भाई। सेकंड हमेशा फर्स्ट से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन लूज करके कम, याद आ गया? विद इन अ ग्रुप देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कहता एक ग्रुप में इंक्रीज होती है भाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है भाई। तो इंक्रीज हो रही है भाई, या क्या हो रही है बेटा? वो हो रही है डिक्रीज, क्योंकि आप सबको याद होगा डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा भाई? साइज हमेशा 100% होगा दोस्तों इंक्रीज। और सर ने शायद आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा चुके हैं, ये आपके ब्रेन में ये चीज सेट हो चुकी है कि साइज पे आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे डिपेंड है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यहां पे जब इन्होंने कहा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा, सो इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। तो यही हमारा आंसर है। फिर भी सभी ऑप्शन पढ़ने जरूर है बेटा। जैसे सी में देखो क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, ये तो आपको याद हो गया होगा भाई, पक्का याद आ गया। सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप, परफेक्ट। नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है भाई, तो वो भी करेक्ट है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द ओनली ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन भाई 34 का, जो क्या है जी? जो इनकरेक्ट है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन भाई। 34 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया। आओ भाई 35 क्वेश्चन की ओर चलें। अब 35 क्वेश्चन भी थोड़े से बिग स्टेटमेंट है, बट इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूं कि एलिमेंट्स जो है ग्रुप में होते हैं उनकी वैलेंसी होती है कॉमन।
बिल्कुल होती है जी कॉमन, तभी तो एक ग्रुप में रखे होते हैं, सबको पता है। तो जैसे कहता है एलिमेंट्स जो हमारे कार्बन फैमिली के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, उनकी कॉमन वैलेंसी है, कहता भाई क्या है भाई उनकी कॉमन वैलेंसी, उनकी कॉमन वैलेंसी है 4। लेकिन कहता कुछ एलिमेंट्स इसमें से जो हैं वो वैलेंसी दिखाते हैं 2। कहता वो कौन से एलिमेंट्स है भाई जो वैलेंसी दिखाते हैं बेटा 2। सो लेट मी जस्ट टेक इट अबव फॉर यू, और मैं आपको ऑप्शन विजिबल करवाता हूं पहले तो कौन से है भाई वो एलिमेंट्स। आ जाओ बात करें। तो जहां तक अपनी बात हुई थी भाई, इसने जो एलिमेंट बोले थे आपको, कौन कौन से बोले थे भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही बोले थे भाई 14 ग्रुप के एलिमेंट। अब इसमें बेटा जी एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद कर लें, बड़े काम की बात है ये, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात जरूर दिमाग में रख ले भाई, इस ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है दोस्तों, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो NS2 सो आपके जो S के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दे बिहेव लाइक दैट दे आर स्टेबल, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस कारण से जो हमारे आखिरी 2 एलिमेंट है बेटा, टिन और लेड, वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, कौन सी, दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2। सो बेस्ट ऑप्शन इज डी बेटा जी, कि 14 ग्रुप में कौन से वो एलिमेंट हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भाई, कौन है भाई, टिन और लेड। और कोई पूछे किस कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इजंट इट। और ये बात आपने 13 ग्रुप के लिए भी याद रखनी है बेटा, 13 ग्रुप के लिए भी याद रखना, क्योंकि उसी में शुरू होता है ये सब। वहां पे वो 2 एलिमेंट आपके हैं, इंडियम और थेलियम, जो +3 की जगह +1 शो करते हैं। तो ये 2 ग्रुप है जहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है बेटा। तो पूरे ग्रुप में 13 में सबकी क्या है भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन इंडियम थेलियम में क्या शो होगी भी +1। इसी तरह 14 ग्रुप में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई +4, लेकिन टिन लेड में क्या शो होगी भी +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये सिर्फ इन 2 ग्रुप में ही है बेटा, 13th और 14th में, पक्का ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से आना ही आना चाहिए। 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो लास्ट से 9-10 क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में आए हुए हैं भाई, तो इनको तो और अच्छे से हमें एनालाइज करना है कि हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ये टेस्ट है चैप्टर के एंड में कि वाकई चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है कि नहीं। तो 36 क्वेश्चन है जी, बेस्ट और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताना है। तो आई थिंक एवरीबडी विल एग्री, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही काम बन गया। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है दैट इज सिल्वर, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। सो 36 क्वेश्चन इज आल्सो डन बाय अस। लेट अस मूव ऑन टू 37th क्वेश्चन जी। 37th क्वेश्चन फिर बेटा हमें लिस्ट दी हुई है, हमें मैच करना है बेटा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, और वो कह रहा है आयंस हैं, और दूसरी लिस्ट में हमारे पास वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ही लिख देता हूँ बेटा, है ना, लिस्ट 1 में जो भी आयंस दिए हुए हैं, सेकंड में जो दिए हुए हैं, हमें देखना है इनमें से कौन है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आई थिंक आप सबको याद होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब था सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू, कौन है भाई इसमें। अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है भाई, H नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, और यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं भाई लिथियम पॉजिटिव में, इजंट इट बेटा, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो सी का ऑप्शन है भाई 4। अब सी का ऑप्शन अगर 4 है बेटा, आई थिंक आपने आंसर लोकेट कर लिया, अगर आपने सबसे इजीएस्ट पोर्शन उठा लिया। इस तरह से आप सेव कर सकते हो भाई टाइम स्मार्टनेस से। और इसलिए सर कहता है लिस्ट 1 लिस्ट 2 का क्वेश्चन कोशिश करनी है अच्छे से अटेम्प्ट करने की। अब बाकी चेक कर लो भाई, A3, इन दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो भाई कितने आ रहे हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन 12, 3 ऑक्सीजन, 3 × 8 24, और 2 और गेन करके बेटा ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 38। तो यहाँ भी 38 होंगे बेटा। सल्फर में 16 और 16 और 16 32 आ रहे हैं भाई। क्या गड़बड़ हुआ चेक करो। आई थिंक अब आप समझ जाओगे क्या गड़बड़ हुआ। गड़बड़ हुआ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6। याद आ गया सबको। आप देखो बिल्कुल ठीक है भाई 32, और यहां भी भाई 32 मैच हो गया भाई, डन। फिर वो कह रहा था बेटा B1, आई थिंक 14 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देख लो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और सी तो हम कर ही चुके हैं भाई 4, और डी जो है 2, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा 18। तो दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस जो हमेशा सर आपको रिकमेंड करते हैं भाई लिस्ट 1 लिस्ट 2 का क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैडेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 38। फिर से वही है बेटा, इट इज अगेन बेस्ड ऑन सेम, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। सो भाई अगर इसको मैच करना चाहते हो, देखो भाई क्या कह रहा है वो, मुझे 4 मेटल दे रहा है बेटा, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर और जिंक,
और उनकी प्रॉपर्टीज मुझे दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करता हूं, देखो, ताकि हम लोग ऑप्शंस की तरफ भी बढ़ पाए भाई। आ जाओ। अब मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है भाई, अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख ली जाए, एंड में क्या है भाई 3d7 4s2, एग्री करते हो भाई। क्रोमियम की क्या है जी 3d5 4s1, एग्री करते हैं भाई। कॉपर की क्या है जी, इधर लिखते हैं बेटा 3d10 4s1, और जिंक की क्या है भाई, दैट इज 3d10 4s2। तो ये आप आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन सब आराम से लिख लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या था भाई 27, क्रोमियम का 24, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, यहां जो आपने याद करना है बेटा, हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होगी जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सबसे स्टेबल है, तो आप सब पहचान लेंगे उसको, वो पक्का कौन है भाई, वो है कॉपर। देख लो भाई चेक करके। तो A3 अगर मैं ये बी ऑप्शन को मार्क करूं, देखें चेक करके बनेगा कि नहीं, आ जाओ भाई। फिर वो कह रहा है भाई एलिमेंट विद हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कौन है बेटे, वो है जिंक, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये भी बन जाएगा फुल्ली फिल्ड। ये बात भी सच है भाई, B4 बिल्कुल ठीक है भाई। फिर मेटल जो कार्बोनाइल से कंबाइन करेगा, अब ये इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी बैंक में डाल लो भाई। क्रोमियम जो है वो कार्बोनाइल से कंबाइन करता है भाई बहुत जल्दी से, उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ये याद रखना भाई अगले क्वेश्चनों में। और एलिमेंट विद हाईएस्ट सीट ऑफ एटमाइजेशन इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज कोबाल्ट। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन भी थी जो हमने यूज की, और हमने 2 नई चीजें इस क्वेश्चन में सीखी कि कार्बोनाइल के साथ सबसे ज्यादा अच्छे से कौन कंबाइन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, क्रोमियम। और हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन 3D सीरीज में किसकी है भाई, कोबाल्ट की। तो ये याद रखेंगे भाई, वेरी गुड। सो दिस वाज अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, लिटिल लेंथियर, बट अगेन जैसा मैंने कहा लिस्ट 1 लिस्ट 2 के क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे तो बहुत ही जबरदस्त अटेम्प्ट होगा भाई हमारा। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे तो नहीं चला गया है, आई थिंक नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। आओ भाई 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, लेट्स मूव दिस। अब ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल आया हुआ है, कितना इजी आया हुआ है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री इट इज मरकरी। बेटा मेटल में मरकरी, नॉन मेटल में ब्रोमीन, ये दोनों जरूर ध्यान रख लो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है ये भी हमारा एनडीए में। सो क्वेश्चन नंबर 39 भी हमने अच्छे से कर दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट है भाई, यू डन अ ग्रेट जॉब भाई। अब 40 क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन है ट्रांजिशन मेटल? तो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री इट इज मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, हम सबको पता है इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक भाई। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या बोलते थे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दिस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन भाई। सो 40th क्वेश्चन का बी ऑप्शन परफेक्ट आ जाएगा भाई। आओ भाई लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट आओ उनको भी टारगेट करें, अच्छे से उसको भी सीखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या चीज करेक्ट है इनके लिए? नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, F नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव। जहां तक मुझे समझ आ रहा है दोस्तों, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। आप चेक कर सकते हो दोस्तों, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम क्या बोलते थे, याद आया भाई वर्ड? बहुत कॉमन क्वेश्चन घूमता है भी हमारे पेपर में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, सबके इक्वल हैं। क्लियर है भाई? नियॉन में 10, सोडियम में 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 हो गए, फ्लोरीन में 9 + 1 10, मैग्नीशियम में 12 - 2 10। सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो क्लियर, वेरी गुड जी, नाइस टू हियर दैट यू एवरीबॉडी नो दिस। लेट अस कम टू 42 क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट अगेन, कौन इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये मैंने कहा है बेटा, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी का, यहाँ पे एनडी केमिस्ट्री में। सो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन में बेटा दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 18, क्योंकि आई थिंक ही हैज गिवन मी कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे भाई, वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 18, और सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे 16 + 2, वो भी क्या हो जाएगा बेटा 18। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो 42 क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिया भाई हमने, बहुत बढ़िया। लेट अस मूव ऑन टू 43 क्वेश्चन। बेटा मैच करना है फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो थोड़ा सा मैं अबाव ले आता हूं इसको भी, एलिमेंट दिए हुए बेटा और उनके यूज दिए हुए, ठीक है बेटा, एलिमेंट और उनके यूज दिए हुए। अब आप सब एक बात से तो एग्री करेंगे भाई कि जो लिथियम है, लिथियम का तो मेन यूज आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, तो बहुत ही फेमस है भाई इस टाइम, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इजंट इट? सो लिथियम इज यूज्ड देयर इन बैटरीज। तो A2, सो A2 बोलते ही आई थिंक बी ऑप्शन आपको दिख जाएगा भाई, वो तो पक्का गेम से बाहर है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं ताकि और क्लियर करें। अच्छा बेटा, सीजियम जो है वो एटॉमिक क्लॉक्स में यूज होता है, प्लीज रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन, नहीं आती पक्का आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी।
तो A2 और D1, लेट मी जस्ट चेक दैट ऑप्शन बेटा, A2 एंड D1 मैं अभी वेरीफाई करता हूं भाई, इसको थोड़ा सा मैं अबव ले आता हूं। अब A2 और D1, तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमारे पास बेस्ट आ रहा है बेटा, देखो चेक करके, सी में भी और ए में भी, देखो दोनों में आ रहा है ये, नहीं तो इसका मतलब अब प्लीज याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात भाई यहां पे मैं जरूर कहूंगा आपको, ये ध्यान रखना भाई, नर्व इंपल्स के लिए कौन है भाई, दैट इज ऑलवेज सोडियम, क्योंकि ये बायो में भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन आपको बायो में भी आ सकता है। सोडियम न्यूरॉन याद रहेगा, एन से न्यूरॉन, एन से सोडियम, एन से नर्व इंपल्सेस, और जो पोटेशियम है बेटा दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बेटा। तो लिथियम मैच कर रहा था भाई बैटरीज के साथ, जो हमारा सोडियम है ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्सेस के साथ, पोटेशियम ऑब्वियसली विद कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड, और सर ने क्या कहा था, सीजियम किस में यूज होता है, एटॉमिक क्लॉक्स में। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन भाई, जो डाला गया था पेपर में, और जिन्हें थोड़ा सा बेसिक कनेक्ट था, जिन्हें सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर ली, उनके लिए क्वेश्चन हो गया था जी बहुत ही आसान। सो लेट अस मूव टू 44 क्वेश्चन बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आ जाओ खत्म करते हैं इस चैप्टर को। वो कहता है अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, तो इनमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आई थिंक इफ यू ऑल रिमेंबर बेटा दैट इज लिथियम, क्योंकि अल्कली मेटल में लिथियम का साइज क्या है जी, सबसे छोटा, तो इसका मतलब उसमें बॉन्डिंग भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, हाई होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन, इजंट इट कैडेट? So let us move on to the last question of this chapter and let us finish this chapter बेटा। 45th क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कैडेट्स, वो कह रहा है एक एटम ऑफ कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, मास नंबर 12 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? सो आई थिंक यू ऑल विल एग्री, न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे भाई, 12 में से 6 माइनस करके, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे दोस्तों, देयर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। सो यही सर आपको कह रहे थे बेटा, यही चीज इंपॉर्टेंट थी जो सर ने आपके साथ बात करी थी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऐसा चैप्टर है भाई जिसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई तैयार कर पाओगे, है ना। तो ये चीज एक जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको तैयारी जो है वो बहुत ही जबरदस्त करनी है भाई इसमें, इजंट इट? लेकिन इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो भाई, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है हमारे लिए, इसमें से जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा वो भाई हम बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे। सो इसी तरह से सर आपको नए नए वीडियोस में मिलते रहेंगे भाई, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है आपकी तैयारी में। आपको बेस्ट ऑफ लक का अपनी तैयारी के लिए, जबरदस्त तैयारी याद रखिए भाई, ताकि ऑब्वियसली आने वाले एग्जाम में वाकई अपना झंडा गाड़ सकें। सो जय हिंद कैडेट्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।